न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। प्रदेश तेजी के साथ कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक प्रहार करते हुए विकास योजनाओं और बीते 8.5 वर्षों में मिश्रा, इस समय मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूद हूं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए विकास योजनाओं और प्रदेश में आए बदलावों को विस्तार से रखा। महोदय, राज्यपाल जी ने अपना जो अभिभाषण संवेद सदन में प्रस्तुत किया वह सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के भी है जो पिछले 8.5-9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सपा सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं को अधूरा छोड़ा और उनमें भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने जेपीएनआईसी और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि निर्धारित लागत से कई गुना खर्च होने के बावजूद काम पूरा नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं को अधूरा छोड़ा और उनमें भ्रष्टाचार भी हुआ। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जेपीएनआईसी और की जो डीपीआर 200 करोड़ की थी, लेकिन 1800 करोड़ खर्च होने के बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। गोमती रिवर फ्रंट 300 करोड़ की योजना थी, जिस पर 1400 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी काम अधूरा रह गया। 3 उदाहरण मात्र, उसके बहुत अच्छे ढंग से अब कोई भी समझ सकता है। पहला है जेपीएनआईसी, यानी देश के अंदर बोसी स्वाधीनता आंदोलन के रूप में इमरजेंसी के खिलाफ शंखनाद करने वाले जयप्रकाश जी उत्तर प्रदेश की धरा पर जन्मे थे और ये हमारी सरकार को इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि जेपी की अंतिम इच्छा का सम्मान हमारी सरकार ने किया है। उनकी जन्मभूमि पर हॉस्पिटल निर्माण के साथ साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो उनकी इच्छा थी, जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले नहीं कर पाए, लेकिन हमारी सरकार ने किया है। और मुझे इस बात का गौरव की अनुभूति होती है कि मुझे 2 बार उस जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। गोमती रिवर फ्रंट कुल 300 करोड़ रुपए की परियोजना, खर्च हो गए 1400 करोड़ और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना जमीन अधिग्रहण के भारी भरकम टेंडर जारी किया गया था। वर्ष 2017 के बाद सरकार ने रिव्यू कर दोबारा प्रक्रिया अपनाई और परियोजना को कम लागत से पूरा किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना जमीन अधिग्रहण करे 15,200 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल दिया गया था। 2017 के बाद सरकार ने इसका रिव्यू किया, दोबारा टेंडर किया, जमीन अधिग्रहित की और उसके बाद यह परियोजना करीब 11,800 करोड़ रुपए में पूरी हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट तय किए लेकिन लैंड नहीं दी, टेंडर अवार्ड हो गए, ये इल्लीगल है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक आपके पास 80% लैंड नहीं आ जाती तब तक आप टेंडर की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन यहां पे इल्लीगल तरीके से किए गए। और किस रूप में इसको बढ़ाया गया? टेंडर अवार्ड हो गए। टेंडर अवार्ड होने पर जो प्रोजेक्ट बना, जो डीपीआर उनकी बनी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जब मैंने देखा प्रोग्रेस 0 है तो मैंने इसकी जांच, मैंने कहा क्यों नहीं काम हो रहा है। मुझे बताया गया कि साहब लैंड ही नहीं है। तो मैंने कहा लैंड नहीं है तो फिर ये टेंडर कैसे हो गया? इल्लीगल। हमने उसको कैंसिल करवाया। सपा मॉडल को पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की जगह परिवारवाद को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ने सपा मॉडल को पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया। समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है। और प्रदेश को
उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। कृषि क्षेत्र में बदलाव का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में अन्नदाता को उद्यमी बनाने की दिशा में काम हो रहा है। डबल इंजन सरकार ने लागत कम उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया। कृषि मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले किसानों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, किसान केवल वोट बैंक बन करके रह गया था। लेकिन 2017 के बाद डबल इंजन सरकार ने लागत को कम, उत्पादन को ज्यादा करने की दिशा में काम किया। आज उत्तर प्रदेश सरकार में जो अन्नदाता किसान हैं, उनकी नई कहानी दिखाई दे रही है। लेकिन महोदय, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, सुशासन की प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक से देश की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनाने में सफलता प्राप्त की है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए विरोध को मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र और नारी शक्ति का अपमान बताया, विपक्ष को जिम्मेदार आचरण की नसीहत दी। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए विरोध को मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र और नारी शक्ति का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं और उनके प्रति अव्यवस्थित व्यवहार गलत परंपरा स्थापित करता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और इंफॉर्मेशन की त्रिवेणी का उल्लेख करते हुए पारदर्शिता और सुशासन को सरकार की पहचान बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आए बदलाव को टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और इंफॉर्मेशन की नई त्रिवेणी बताया। उन्होंने कहा कि बीते 8.5 वर्षों में पारदर्शिता, जन विश्वास और विकास का मॉडल स्थापित हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प और अटल आवासीय विद्यालयों का जिक्र करते हुए हर जिले में आधुनिक कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की बात कही। स्वास्थ्य सेवाओं में मेडिकल कॉलेज, आईसीयू, डायलिसिस और ऑक्सीजन प्लांट की उपलब्धता को भी सरकार की उपलब्धि बताया। शिक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन कायाकल्प और अटल आवासीय विद्यालयों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में 2-2 कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जहां प्री प्राइमरी से लेकर 10वीं तक एक ही परिसर में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं पे उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। आईसीयू, डायलिसिस, ऑक्सीजन प्लांट तक की सुविधाएं अब हर जिले में आम हो चुकी हैं। कुल मिलाकर सदन में मुख्यमंत्री ने विकास और सुशासन के मॉडल को सामने रखते हुए विपक्ष पर सीधा राजनीतिक प्रहार किया है। कुल मिलाकर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, पारदर्शिता और सुशासन के मॉडल को सामने रखते हुए विपक्ष पर सीधा राजनीतिक प्रहार किया। कैमरामैन आकाश बंसल के साथ मैं मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा से। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।